हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। एक नए अध्याय के साथ आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैन धर्म में क्या होता था ना कि तीर्थकर होते थे। ठीक है, जैन धर्म में क्या हुए थे? तीर्थकर हुए थे। और कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे कुल। चलिए कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वही क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? आपका ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था ये सांड था इनका प्रतीक। ठीक है, संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और इनका प्रतीक क्या था? सांड था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर, दूसरे नंबर के तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ थे। और इनका प्रतीक क्या था? आपका हाथी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें तीर्थकर कौन थे? 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। और इनका प्रतीक क्या था? शंख था। ठीक है, अरिष्टनेमी कितने नंबर के थे? 22वें नंबर के तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। और इनका प्रतीक क्या था? शंख था। अरिष्टनेमी को श्री कृष्ण का करीबी भी माना जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिए, 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ थे। कौन थे? पारसनाथ थे 23वें तीर्थकर। और इनका जो है प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था सांप। तो ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, 23वें तीर्थकर को हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। ठीक है, अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर थे। और इनका प्रतीक क्या था? महावीर का प्रतीक क्या था? सिंह था। ठीक है, क्या था इनका प्रतीक? सिंह था। और यही क्या थे? अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, ये क्या थे? अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। इसके बाद कोई नहीं बना था। टोटल कितने तीर्थकर बने थे? 24 तीर्थकर बने थे। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन देखिएगा, पारसनाथ जो थे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, यानी पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी बनारस में हुआ था। ठीक है, काशी बनारस में हुआ था। किनका? पारसनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में देखिएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो है इनके नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का क्या है? उल्लेख है। कहाँ पे है उल्लेख? दोनों का ऋग्वेद में है उल्लेख। ठीक है, ले देख लीजिए एक बार। तो आइए हम लोग महावीर स्वामी के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। तो देखिए महावीर का जो है जन्म 540 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंदनग्राम। कहाँ पे है कुंदनग्राम? वैशाली में। ठीक है, कहाँ पे है? वैशाली में। और पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और क्या थे? ज्ञातक कुल के क्या थे? प्रधान थे। ज्ञातक कुल के क्या थे? प्रधान थे। ठीक है, और इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। माता का क्या नाम था? त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, कहाँ की थी? लिच्छवी गणराज्य की थी, राजा की पुत्री थी। ठीक है, त्रिशला। आगे देखते हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा नाम था। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा नाम था। और महावीर स्वामी की एक पुत्री भी थी। ठीक है, उनकी केवल एक पुत्री थी जिनका क्या नाम था? अनुजा नाम था। क्या नाम था? अनुजा, जिनको प्रियदर्शना भी कहा जाता है। ठीक है, अनुजा को प्रियदर्शना भी कहा जाता है। ये दोनों नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक इनकी पुत्री थी। ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 BC में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी राजगिरी में क्या हुई थी? राजगिर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखिए कि इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था।
ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। और इनका एक बड़ा भाई भी था, बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन नाम था, ठीक है। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन नाम था, ठीक है। तो एक बार इनका जीवनी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब आगे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए गृह त्याग के बाद, ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या किया था कि गृह का अपना त्याग किया था, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था कि अपने गृह का त्याग किया था, ठीक है। घर द्वार छोड़ के चले गए थे अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, ठीक है। अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात चले गए थे, ठीक है। तो गृह त्याग के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाएं? यति कहलाएं, ठीक है। क्या कहलाएं? गृह त्याग के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाएं? यति कहलाएं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने जो गौतम बुद्ध वाले में पढ़ाया था कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, अर्धमागधी था, ठीक है। इस भाषा में महावीर स्वामी ने क्या दिए थे? अपने उपदेश को दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे, ठीक है। जमाली कौन थे? उनके दामाद थे, ठीक है। यानी महावीर स्वामी के लड़की से क्या हुआ था? जमाली की शादी हुई थी, ठीक है। और ये जमाली जो थे वही क्या थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा प्रथम जैन भिक्षुणी मतलब स्त्री, ठीक है। स्त्री कौन बनी थी? चंपा नाम की महिला बनी थी, ठीक है। कौन बनी थी? चंपा नाम की जो थी महिला, वही क्या बनी थी कि प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन बना था? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी गौतमी बनी थी, ठीक है। यानी गौतमी बनी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की मौसी बनी थी, ठीक है, गौतमी, ठीक है, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी। और यहाँ पे प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? चंपा बनी थी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जैन मठों को बस्ती कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था, ठीक है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा था, ठीक है, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था, आगम, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार। तो चलिए देखते हैं आगे देखिएगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में क्या किया था कि गृह का जो है त्याग किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी महावीर स्वामी ने। और कहाँ पे की थी? जुम्बिका के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था कि साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कब प्राप्ति हुई थी? 12 वर्ष के पश्चात क्या हुआ था कि जुम्बिका के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुआ था? ज्ञान के प्राप्ति हुई थी, ठीक है। किस नदी के तट पे? रिजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है। और किस वृक्ष के? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र
और क्या है, सम्यक ज्ञान है। ठीक है, ये आप सम्यक वध से पकड़ सकते हैं कि जो सम्यक वध है जो ये कहाँ पे आएगा, ये किस धर्म से रिलेटेड आएगा, आपका जैन धर्म से आएगा। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध में त्रिरत्न लिखे थे ना, बुद्ध धम्म और संघ लिखे थे, पिछले वाले वीडियो में हमने छोड़ा था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, महावीर स्वामी ने क्या किया था कि अपने शिष्यों को क्या किया था कि 11 गणराज्यों में क्या कर दिया था, विभाजित किया था। ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या किया था कि अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में क्या किए थे, विभाजित किए थे। ठीक है, 11 जगहों पे 11 गणराज्यों में क्या कर दिए थे, विभाजित कर दिए थे, ताकि वो क्या करें, जैन धर्म के बारे में क्या करें, लोगों को बताएं। ठीक है, इसलिए महावीर स्वामी ने उन्हें 11 गणराज्यों में क्या कर दिया था, विभाजित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन में कभी कभी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो थे वो किसके शासन काल में अपने जो है उपदेश दिए थे। ठीक है, ये चीज़ जरूर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों लोग जो थे किसके शासन में उपदेश दिए थे, बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आपको। महावीर स्वामी ने और गौतम बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे, बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।